अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का नेक्स्ट हमने अपना टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है। आज मेरे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास एग्जांपल है 8.8। आज हमने एग्जांपल 8.8 डिस्कस करनी है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है इन द बीए एग्जामिनेशन 24 कैंडिडेट ऑफर स्टैटिक्स इफ द प्रोबेबिलिटी passing the subject be 1/3, find the mean and the dispersion of the डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बोला गया है कि बीए का एग्जामिनेशन है, टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट है एंड हमारे पास क्या है 25 है। इसी तरह हमारे पास 25 स्टूडेंट है वो ऑफर करते हैं स्टैटिकल सब्जेक्ट को, और जो पास होते हैं उनके पास होने की हमारे पास क्या है ओबिलिटी कितनी है 1/3। मीन सक्सेस कितनी है जिसको इंडिकेट पी कैसे करते हैं वो हमारे पास कितनी है 1/3। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्यू। क्यू हमारे पास पता है किसके इक्वल होता है 1 - पी के, तो पी की वैल्यू यहाँ पे हमने 1/3 पुट की, तो यहाँ से इसका एलसीएम लेके क्यू की वैल्यू का आगे 2/3। क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2/3 आ गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमें बोला गया मीन और हमें वेरिएंस फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास जो मीन है बाय बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है एन पी के। एन की वैल्यू हमारे पास 24 है, पी की वैल्यू 1/3 है। आपस में इनको सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 8 आंसर आ गया। 3 8 8 24। इसी तरह नेक्स्ट हमने वेरिएंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। उसका फार्मूला होता है एन पी क्यू। एन की वैल्यू पास है 24, पी 1/3 गिवन है, क्यू 2/3 गिवन है। इनको सोल्व करके आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/3। जब इसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.33। ये हमारे पास है इसकी एग्जाम्पल नंबर 8.8। अब नेक्स्ट हमने पढ़नी है रिकर्शियल फार्मूला। रिकर्शन फार्मूला हमने पढ़ना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है रिकर्शन फार्मूला ऑफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसकी ये हमारे पास हमने ये फॉर्म परफॉर्म करवानी होती है। इसका रिकर्शन फार्मूला ये फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने खुद याद कर लेना है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n माइनस एक्स प्लस 1/x इंटू पी ओवर क्यू। क्यू इन पी ओवर क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। फार्मूला के नेक्स्ट हमारे पास हम इसको ड्राइव कैसे करवाते हैं कि जो हमारे पास गिवन फार्मूला होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, हमने वो फार्मूला लिखा। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इन द फॉर्म ऑफ समेशन क्लोज कर देंगे। एन का हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा, एक्स का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ में पास पी पावर एक्स क्यू माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, रिकर्शन फार्मूला बनाने के लिए जो हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है उसमें हमने एक्स की जगह रिप्लेस करवा देना होता है एक्स माइनस 1 को। पहले हमने एक्स को एक्स की रिस्पेक्ट से लिख लिया, फिर हमने क्या करना होता है एक्स माइनस 1 से रिप्लेस करवाना होता है। हमने क्या किया, जो गिवन फार्मूला था ये इसको एक्स जिधर जिधर हमारे पास एक्स था उसका रिप्लेस करवा दिया एक्स माइनस 1 के साथ। जब हमने इसको x माइनस 1 के साथ रिप्लेस करवाया, ये हमारे पास x था, ये हमारे पास x माइनस 1 गया, ये हमारे पास x था, x माइनस 1 बन गया हमारे पास। यहाँ से हमारे पास n माइनस x था, तो ये हमारे पास x n माइनस x माइनस 1 बन गया। तो अब हमने क्या किया, इसके कम्बिनेशन फॉर्म को ऊपर किया, ये हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस x, और प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी जो अपने ये वाली जो दोनों टर्म आई है इनको अपने फर्स्ट वाली को सेकंड के ऊपर डिवाइड करवा देंगे। जब हम इसको सेकंड के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास ये वाली टर्म्स बन जाएगी। ये सारी हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही होंगी, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा n माइनस एक्स प्लस 1 ओवर हमारे पास क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और 7 इंटू पी ओवर क्यू बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, अब हम ये हमें क्या चाहिए, इधर सिर्फ हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। हमारे पास चीज डिवाइड हो रही है तो इधर राइट साइड पे आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी और रिकर्शन हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसका फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n माइनस एक्स प्लस 1/x इंटू पी ओवर क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ड्राइव हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 8.9। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें क्या बोला गया, इफ x इज द बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट विद मीन 3.02 एंड वेरिएंस 1.152 फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें बोला गया कि हमारे पास मीन और वेरिएंस गिवन है, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि हमें पता है कि जो एक्सेप्टेड वैल्यू x है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, मीन के इक्वल होती है। तो एक्सेप्टेड वैल्यू मीन्स हमें
पता है कि जो एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स है वो इक्वल होता है मीन के, मीन म्यू के। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मीन गिवन है वो क्या है 3.02। हमें पता है जो मीन है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था वो एन पी के इक्वल होता है। एन पी के इक्वल यहाँ पे हमारे पास होता है, तो हमारे पास पी है यहाँ पे एन और पी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गई वेरियंस, वेरियंस के लिए एन पी क्यू हमने फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट हमें बोला गया कि ये हमारे पास जो मीन है वो इक्वल है 3.20 के, तो वो लिख लिया। उसके बाद हमने कहा कि वेरियंस हमारे पास किसके इक्वल है 1.152 के इक्वल है। तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास मीन है उसका फार्मूला होता है एन पी क्यू इक्वल है हमारे पास 3.02 के, और जो वेरियंस है उसका फार्मूला होता है एन पी क्यू। इसकी इसी तरह हमने कह दिया जो एन पी क्यू इक्वल है 1.152 के। अब हमने क्या किया यहाँ पे इनको आपस में हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के लिए जब हमने आपस में इनको सोल्व करेंगे ये वाली टर्म्स को, तो ये हमारे पास यहाँ से एन पी क्यू का ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 3.20 क्यू इज इक्वल टू 1.152 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्यू को क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 3.02 को इधर हम राइट साइड पे डिवाइड करवाया, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0.36। तो यहाँ से हम पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पी का हमारे पास फार्मूला क्या होगा 1 माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट किया, पी की वैल्यू क्या आ गई 0.64। अब हमने क्या करना है एन फाइंड आउट करना है। एन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ये मीन वाला जो हमारे पास एन पी गिवन है एन हमने वैसे रहने दिया, पी की वैल्यू को पुट किया। पी की वैल्यू पास क्या आई है 0.36 इक्वल किसके है 3.20 के। हमने ये 0.6 को ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड करवाया, तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू भी क्या आ गई 5। अब पास सारी टर्म्स आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको रिकर्शन फार्मूला की हेल्प से सोल्व करना है। रिकर्शन फार्मूला ऑलवेज यूज होता है वन टर्म्स के लिए, एक्स जीरो के लिए हमारे पास यूज नहीं होता। हमने क्या करना है, इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल। तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास गिवन फार्मूला था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एक्स इज इक्वल टू 0 उसमें हमने फाइंड आउट कर लेनी है। बाकी हमने जो जितने भी फार्मूले हैं वो रिकर्शन फार्मूले के अंदर पुट करके ही करने हैं। तो ये हमारे पास गिवन फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल टर्म्स हमारे पास एन आई, हमने एक्स हमने फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.64, इसकी पावर हमारे पास एक्स आ गई। और उसके बाद हमने देखा क्यू हमारे पास क्या है 0.36, हमारे पास एन क्या है 5 माइनस एक्स, हमने एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया। जब हमने इसमें ये हमारे पास 5 है, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम 0 पुट कर दिया और इसमें भी हमने 0 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। और 0.36 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर 5 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगी 0.00647 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है। अब हमने क्या करना है, रिकर्शन फार्मूला को यूज़ करना है। रिकर्शन फार्मूला की हेल्प से हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा, हमें पता है कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एन माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू पी ओवर क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है 1 बाय 1, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास टर्म्स गिवन थी वो हमने लिख ली। हमारे पास 5 था, प्लस 1 किया 6 माइनस एक्स आ गया, ओवर एक्स आ गया। पी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 0.64, क्यू की वैल्यू भी गिवन है 0.36। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या करना है 1 बाय 1, एक दफ़ा एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया, जिधर जिधर एक्स था वहाँ पे हमने 1 पुट किया। 1 पुट करके हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट कर ली। इसी तरह जिधर जिधर एक्स था इस टर्म के अंदर हमने एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सिमिलरली ऐसे ही हमने नेक्स्ट किया, एक्स इज इक्वल टू जब हमने 3 पुट किया था, यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन के अंदर हमने पुट किया एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आ गया 0.339760। इसी तरह प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4, जिधर ये फार्मूला बना था इसमें सिर्फ एक्स की जगह 4 पुट करके हमने इसका अपना आंसर फाइंड आउट किया। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास क्या है 0.30200009। इसी तरह हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 5 पुट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई एक्स इज इक्वल टू 5 के रिस्पेक्ट से वो आ गई 0.107381। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।